अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज की वीडियो में हम आईटी ऑफिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईटी ऑफिस का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक आईटी ऑफिस का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और प्रोफेशनल टाइपिंग के साथ इंग्लिश और उर्दू दोनों आप प्रोफेशनल टाइपिंग किया करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताते हैं कि कंप्यूटर है क्या। अक्सर ऐसे स्टूडेंट हैं वो आईटी ऑफिस वो स्टूडेंट करते हैं कि जिन्होंने पहले कोई कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया हुआ, ठीक है, या उन्हें कंप्यूटर का यूज़ नहीं आता, या वो न्यू यूज़र्स हैं कंप्यूटर पे, तो उनके लिए ये कोर्स है। तो आप लोगों को मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन कंप्यूट एनीथिंग। मतलब आप इसके ऊपर अपना किसी भी किस्म का वर्क कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं? कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं और ये दो पार्ट्स होते कौन कौन से हैं? दो पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिन्हें हम हाथ नहीं लगा सकते। अब हार्डवेयर के अंदर अलग अलग डिवाइसेस आ जाती। किस तरह की डिवाइसेस आ जाती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हार्डवेयर के अंदर आता है जी, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या चीज़ है? इनपुट डिवाइस वो है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं या जिसकी मदद से कोई भी कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं। अब ये देखें कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं माउस की मदद से राइट क्लिक कर रहा हूँ, मतलब माउस की मदद से इसे मैं कमांड दे रहा हूँ। तो माउस क्या कहलाएगा? माउस इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें मैंने कीबोर्ड का बटन प्रेस किया और कीबोर्ड से मैं कोई भी इसे कमांड दे रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे ये देखें कि ASDAD ये टेक्स्ट लिखा जा रहा है। किसकी मदद से लिखा जा रहा है? कीबोर्ड की मदद से। मतलब हम कीबोर्ड की मदद से कमांड दे रहे हैं इसे, तो कीबोर्ड क्या कहलाएगा? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा। लाइक ऐसे देख लें कि अगर हम कॉल पे बात करते हैं या हैंड फ्री से हम बात कर रहे होते हैं, हैंड फ्री लगा के, हैंड फ्री यूज़ करके हम कॉल कर रहे होते हैं, तो उस माइक से जो आवाज़ जा रही होती है वो किस में जा रही होती है? वो आपके ऐसे सिस्टम में जा रही होती है, आपके मोबाइल में जा रही होती है, देन वो आगे जाती है, ठीक है। अब माइक की मदद से आवाज़ जा रही है अंदर, ठीक है, माइक की मदद से आवाज़ अंदर जा रही है, तो माइक क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। वो चीज़ जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को या किसी भी सिस्टम को कोई कमांड देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक ऐसे समझ लें कि आप अपने मोबाइल से पिक्चर लेते हैं। अब आपके मोबाइल के कैमरे से पिक्चर कैप्चर हो के आपके मोबाइल में जाती है, तो कैमरे की मदद से आपकी पिक्चर जो है मोबाइल में जा रही है, तो कैमरा क्या हो गया? कैमरा भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इनपुट डिवाइस में आ जाएंगी। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या चीज़ है? आउटपुट डिवाइस ये है जो हमें आउटपुट शो करवाए, जो हमें रिजल्ट शो करवाए। अब ये देखें यहाँ से मैं माउस से प्रेस कर रहा हूँ तो ये रिजल्ट मुझे क्या चीज़ शो करवा रही है? LCD जो है मुझे ये माउस के बटन का रिजल्ट शो करवा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से भी कुछ लिखता हूँ तो LCD ही मुझे कीबोर्ड का रिजल्ट शो करवा रही है, मतलब मुझे आउटपुट दे रही है, ठीक है। तो LCD क्या कहलाएगी? LCD आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। अब अगर हम माइक से बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से आती है? आवाज़ आती है स्पीकर से, तो स्पीकर क्या कहलाएगा? स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई कमांड देते हैं, कंट्रोल P कर देते हैं, तो पेपर आता है प्रिंटर से, तो प्रिंटर क्या कहलाएगा? प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस आपके पास जो मतलब कंप्यूटर की होती हैं तो ये कहलाएंगी आउटपुट डिवाइस, जो आपको आउटपुट दें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी नेटवर्क डिवाइस। अब नेटवर्क डिवाइस क्या है? नेटवर्क डिवाइस ये है जो आपस में डिवाइसेस का, एक से ज़्यादा डिवाइसेस का कनेक्शन करवाएं। लाइक ऐसे समझ लें कि अगर हमारे पास है वाईफाई की डिवाइस है, वो हमारे ऑफिस में लगी हुई है और मैं यहाँ पे रूम में बैठ के अपने जो है वाईफाई को अपने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी? तो ये डिवाइस नेटवर्क डिवाइस कहलाएगी, जो आपस में एक से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास माउस है, वायरलेस माउस है,
तो उसके साथ एक USB टाइप की वो होती है, पिन होती है, तो आप वो अपने सिस्टम में लगाएंगे और थोड़ा सा दूर बैठ के माउस यूज़ कर सकते हैं। अब माउस जो है उसके साथ कनेक्ट हो गया तो वो क्या कहलाएगी, नेटवर्क डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, ऐसी डिवाइस जो आपस में एक से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करवाएं वो नेटवर्क डिवाइस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आ जाते हैं वो है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस क्या चीज़ है? स्टोरेज डिवाइस वो है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब डाटा कौन सा होता है, लाइक ऐसे समझ लीजिए कोई पिक्चर्स हैं, कोई वीडियो है, कोई कुछ भी ऐसा हम अगर डाटा उसमें स्टोर करते हैं तो वो डिवाइस हमारी स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। ठीक है, अब स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है, लाइक ऐसे समझ लिया कि हम मेमोरी कार्ड के अंदर अपना डाटा रखते हैं, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, ये सारी चीज़ें हम अपनी मेमोरी कार्ड के अंदर रखते हैं। अब मेमोरी कार्ड एक छोटी सी चिप है, ठीक है, अब उसके अंदर हमारी पिक्चर्स भी आ गई, वीडियोस भी आ गई, और जो जो आप उसमें डालना चाहें वो सारा कुछ आप उसमें डाटा डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। अब स्टोरेज डिवाइस जितनी भी हैं सबका सेम ही काम है, बस क्या है, साइज़ का फ़र्क होता है। अब ये देख लें कि मेमोरी कार्ड है, मेमोरी के बाद अब ये देख लें कि मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड के बाद आ जाती है जी आपके पास फ्लैश, USB। अब USB क्या चीज़ है? USB आपके पास एक छोटी सी फ्लैश होती है, वो भी एक चिप होती है मेमोरी कार्ड की तरह। ठीक है, अब क्या है, वो साइज़ में मेमोरी कार्ड से थोड़ी सी बड़ी होती है। अब ये देखें कि फ्लैश और मेमोरी कार्ड का बिल्कुल सेम काम है, एक ही जैसा काम है, बस क्या है, साइज़ का फ़र्क है। मेमोरी कार्ड थोड़ा सा छोटा होता है और जो USB फ्लैश है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। बाकी जैसे ही वीडियो मेमोरी कार्ड में होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वैसे ही फ्लैश के अंदर भी यही डाटा होता है। अब USB के बाद आपके पास आ जाती है जी हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या है, SSD हार्ड भी होती है और उसके अलावा आपके पास दूसरी हार्ड भी होती है जो सिस्टम की होती है। हार्ड क्या है, उसके फ्लैश से थोड़ी सी बड़ी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, अब इसका काम भी क्या है, इसका काम भी वही है, ये भी डाटा स्टोर करती है, तो ये भी स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। ओके, या आप दूसरी स्टोरेज डिवाइस देख लेंगे, लाइक ऐसे समझ लेंगे DVD है। अब वो एक शीशा टाइप है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर भी वीडियोज़ होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, अब वो भी क्या कहलाती है, स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। ठीक हो गया, ये आपकी थी स्टोरेज डिवाइस। अब ये देखें, ये जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी डिवाइसेस हैं, इन सबको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, माइक वगैरह को हाथ लगा सकते हैं। आउटपुट डिवाइस LCD हो गई, प्रिंटर हो गया, इन सबको भी हम हाथ लगा सकते हैं, स्पीकर्स वगैरह को। और उसके बाद नेटवर्क डिवाइस है, वाईफाई वाली डिवाइस देख लें या TP लिंक देख लें या कोई भी आप केबलिंग वगैरह ऐसे देख लें जिसे आप हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, जो नेटवर्क कनेक्शन करवाती है। और उसके बाद आपके पास स्टोरेज डिवाइस हैं, उन स्टोरेज डिवाइस को भी आप हाथ लगा सकते हैं। USB है, मेमोरी कार्ड है, इन सबको हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हार्डवेयर में आ जाती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है कंप्यूटर का वो है जी सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? अब सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक हो गया, अब सॉफ्टवेयर के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं अलग तरह के, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो पूरे के पूरे सिस्टम को रन करता है। ऐसे समझ लिया कि जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वो पूरे के पूरे स्कूल को चला रहा होता है, पूरे के पूरे स्कूल को वो लीड कर रहा होता है। या ऐसे समझ लिया कोई घर का बड़ा कोई सरबराह हो या दादा हो गया या इस तरह का कोई भी मतलब घर का बड़ा सरपंच होता है जो मतलब वो पूरे के पूरे फैमिली को या पूरे घर को चला रहा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का भी ऐसे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को रन करता है। आपको एग्जांपल देता हूं कि ऐसे समझ लें कि अगर आपके पास मोबाइल है ओप्पो का या सैमसंग का, आपके पास ना पैटर्न लॉक लग जाता है आपके मोबाइल को। अब आप अनलॉक करवाने जाते हैं तो आगे से शॉप वाला आपको कहता है कि यार इसका सॉफ्टवेयर होगा। जैसे हम सॉफ्टवेयर करवाते हैं तो हमारा सारा का सारा डाटा उड़ जाता है। अगर आपका वो सैमसंग वाला सॉफ्टवेयर या आपका ओप्पो के मोबाइल का वो मेन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर उड़ जाए, उसके बाद ना आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, ना आप फेसबुक चला सकते हैं, ना आप यूट्यूब चला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आगे मोबाइल चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो ऐसा ही जो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है विंडो। ठीक है, अब विंडो क्या चीज़ है? विंडो ऐसे समझ लें कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे के पूरे सिस्टम को रन करता है। ठीक है, पहले होता था लिनक्स, यूनिक्स और विंडो 98, विंडो XP, विंडो 7, उसके बाद जी विंडो 8, 8.1, विंडो 10 आ गई, उसके बाद विंडो 11 आ गई।
मतलब इस तरह से कि विंडो के जो अपडेटेड वर्जन है वो अलग अलग इस तरह से वो आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या है, विंडो जो है कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आपके कंप्यूटर की विंडो होगी तो आपके बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ करने के लिए होंगे, यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर विंडो ना हो तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये देख लेंगे, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और आप विंडो को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। विंडो दरवाजे वाली नहीं, विंडो जो है आपके सिस्टम में है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, दूसरा आपके पास सॉफ्टवेयर, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़, मतलब जो सिर्फ एक काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब जो वो सॉफ्टवेयर जिसके लिए बना है, जिस चीज़ के लिए बना है, जिस काम के लिए बना है, उसी के लिए ही यूज़ होता है, ओके। अब आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं कौन कौन से, आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक ऐसे समझ लें कि व्हाट्सएप है और फेसबुक है, यूट्यूब है। अब ये देखें, व्हाट्सएप है, उसके ऊपर आप सिर्फ व्हाट्सएप ही चलाएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर आप कोई गेम नहीं खेल सकते। अगर पबजी है तो आप पबजी के ऊपर गेम ही खेलेंगे, पबजी के ऊपर आप यूट्यूब नहीं चला सकते। अब यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और आपने वीडियो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। इसी तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब यहाँ पे ये देख लें कि आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी अलग अलग ये कुछ आइकन्स भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं। अब ये देखिए गूगल क्रोम है, इस पे मैं सिर्फ नेट ही चला सकता हूँ, ठीक है। नेट के अलावा बाकी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एडोब इलस्ट्रेटर, ये देखें, ये एडोब इलस्ट्रेटर है। एडोब इलस्ट्रेटर पे आप सिर्फ ग्राफिक्स का ही काम कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फोटोशॉप है, फोटोशॉप के ऊपर आप पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं, आप इसके ऊपर और कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है, ये देखें, इसके ऊपर आप सिर्फ वीडियो और ऑडियो ही चला सकते हैं, आप इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप या यूट्यूब नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब जिस चीज़ के लिए बने हैं इन्होंने वही काम करना है, ठीक हो गया। अब अगर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर सारा काम हो जाता तो फिर बाकी सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये अलग अलग बनाए हुए हैं, तो तभी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब जो आपके कोर्स का जो हिस्सा है IT ऑफिस का, उसमें आ जाता है MS ऑफिस। MS ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। अब इसमें आ जाते हैं जी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमने करना है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट करना है। अब वर्ड पे क्या होता है? वर्ड जो है MS ऑफिस का वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम सिर्फ असाइनमेंट बना सकते हैं, हम CV बना सकते हैं, या कोई भी लेटर वगैरह टाइप करना हो हम लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई भी थीसिस वगैरह बनाने हो हम उसके ऊपर वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट क्या चीज़ है? पावर पॉइंट के ऊपर हम स्लाइड्स बना सकते हैं और स्लाइड्स बना के हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और किसी भी अगर वेब का पेज बनाना हो हम वेब का पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, यूनी लेवल पे या इस तरह का, और प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए या बिजनेस लेवल पे भी ये इसकी जो है प्रेजेंटेशन वगैरह और स्लाइड्स वगैरह यूज़ होती हैं पावर पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी एक्सेल। अब एक्सेल का काम क्या है? एक्सेल का जो मेन काम है, इसके अंदर होते हैं रॉज और कॉलम्स, और मेन जो इसका काम है ये कैलकुलेशन वर्क के लिए यूज़ होता है, ओके। लाइक इसके ऊपर कोई सैलरी शीट बनाना, या ऐसे समझ लें कि कोई बिलिंग वगैरह करना, या कोई ऐसा रिकॉर्ड वगैरह रखना अपने एम्प्लॉय वगैरह का, या कोई स्कूल के रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाना, और इस तरह का कोई बेकरी लिस्ट वगैरह हो गई। मतलब इस तरह का आप कैलकुलेशन वाला वर्क आप एक्सेल के ऊपर करेंगे, ठीक हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पे कुछ आपको इसका इंटरफेस बताता चलूँ कंप्यूटर का। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, आपकी जो मेन स्क्रीन है ये जो यहाँ पे शो हो रही है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। बाकी यहाँ पे ये सारे के सारे आइकन्स हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर के हैं, कुछ आपके फोल्डर के हैं, कुछ आपके ऐसे समझ लें कि फाइलें हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके पास नीचे लिस्ट शो हो रही है, इसे हम कहते हैं जी टास्क बार, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टास्क बार, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह के आइकन जो है यहाँ पे पिन किए हुए हैं, ओके। और ये जो माउस का आपको ये नज़र आ रहा है निशान, अगर इसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये कहलाता है कर्सर। कर्सर भी आप कह सकते हैं या पॉइंटर भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। और अब ये देखिए यहाँ से अगर हम कुछ भी डिलीट करते हैं ना, तो वो आपका डाटा यहाँ पे रिसाइकल बिन में आ जाता है, ठीक है। रिसाइकल बिन में आ जाता है,
ठीक है। अगर ये देख लें कि अब मैं यहाँ से ना ये वाली पिक्चर डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसे करता हूँ डिलीट, ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो ये देखें वो पिक्चर आपकी यहाँ पे रिसाइकल बिन में आ चुकी है। अगर आप इसे वापस करना चाहें, रिकवर करना चाहें, राइट क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हैं। नहीं तो अगर यहाँ से भी डिलीट हो गई तब ये वापस नहीं आ सकती। रिस्टोर कर दिया और ये देखें ये आपकी पिक्चर वापस यहाँ पे आ गई है, ठीक हो गया। तो ये कुछ मतलब बेसिक चीज़ें थी कंप्यूटर की जो कि मैंने मतलब बताना आप लोगों को ज़रूरी समझा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिक से कंप्यूटर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बेसिक से कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं और उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता। तो आई थिंक मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि आप लोगों को ये चीज़ बताना या आप लोगों को ये बेसिक जो नॉलेज है आप लोगों को गाइड करना मुझे ज़रूरी लगा। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी। और इंशाल्लाह जो कल का हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो MS ऑफिस का हम स्टार्ट लेंगे, उसमें हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो वर्ड का होगा। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें कुछ मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताई। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है या कोई चीज़ रह जाती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आप लोगों को प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।